तो ध्यान देंगे, प्रीवियस क्लास में हम लोग HTML5 में वैलिडेशन देख रहे थे, ठीक है। तो हम लोग को वैलिडेशन देखना है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में आप कैसे डेटा को वैलिडेट करोगे। तो जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशन के लिए जावास्क्रिप्ट का दो पर्पस है, मैंने बताया था। क्लाइंट साइड एरिया पे ऑपरेशन परफॉर्म करना, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी स्टूडेंट का मार्कशीट बना रहे हो, किसी एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप बना रहे हो, तो तुम जो चीज अगर मार्कशीट स्टूडेंट का मार्कशीट हम लोग अगर बना रहे हैं तो उसका डिटेल्स एंटर कर लिए, 5 सब्जेक्ट का मार्क्स एंटर कर लिए, लेकिन टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स, रिमार्क खुद से तो कैलकुलेट नहीं होगा। आप क्लाइंट साइड एरिया पे कैलकुलेट करोगे, तभी ना सबमिट करेंगे तो सर्वर पे ट्रांसफर होगा और डेटाबेस में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। तो क्लाइंट साइड एरिया पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, डेटा वैलिडेशन। जावास्क्रिप्ट में डेटा वैलिडेशन, ठीक है। आप चाहिएगा ना कि क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा जो ट्रांसफर हो, वेल मैनर में डेटा वैलिडेट होकर सर्वर के पास ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जानना होगा कि क्लाइंट साइडेड पे डेटा को कैसे वैलिडेट करते हैं सर्वर पे ट्रांसफर होने के पहले, और सर्वर पे डेटा ट्रांसफर हो जाएगा तो वहां पर डेटाबेस से रिकॉर्ड परमानेंटली क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट में डेटा को वैलिडेट करने के लिए या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को वैलिडेट करने के लिए हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन, तो आइए सबसे पहले पीडीएफ स्टार्ट कर लेते हैं, उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है और रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या-क्या मेटा कैरेक्टर यूज होता है, वो चीज हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, जानना होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशन। यही है रेगुलर एक्सप्रेशन आपका। याद कीजिए HTML5 में हम लोग लिख रहे थे, तो पढ़िए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे पैटर्न जो हम लोग क्रिएट कर रहे थे HTML5 में, पैटर्न एट्रीब्यूट के द्वारा स्क्वायर ब्रैकेट में रेंज में स्पेसिफाई कर रहे थे ना, वो क्या है, वो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो देखो, तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज ए स्ट्रिंग व्हिच इज यूज्ड टू डिफाइन पैटर्न। रेगुलर एक्सप्रेशन एक प्रकार का स्ट्रिंग टाइप का फॉर्मेट होता है, पैटर्न होता है, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन एक प्रकार का स्ट्रिंग है, एक प्रकार का स्ट्रिंग है जो पैटर्न हम लोग क्रिएट करते हैं, और वो पैटर्न इनपुटेड वैल्यू से क्या करता है, मैच करता है। आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्या बनाओगे, पैटर्न बनाओगे, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार पैटर्न बनाओगे, और तुम उन इनपुटेड डेटा से क्या करोगे, मैच करोगे, राइट। तो वही है यहाँ पे, इट इज a string which is used to define pattern। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, द मेन पर्पस ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन इज टू क्रिएट पैटर्न which is used to validate inputted data according to requirement। जो मैंने अभी जस्ट कहा, रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग पैटर्न क्रिएट करते हैं, और वो पैटर्न तुम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बनाओगे, जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार पैटर्न बनाओगे, और वो पैटर्न तुम्हारे इनपुटेड वैल्यू से क्या करेगा, मैच करेगा। अगर इनपुटेड वैल्यू से मैच कर गया तब तो सही है, अगर इनपुटेड वैल्यू से मैच नहीं किया तब तो वहां मैसेज अलर्ट करेगा ना, राइट। तो यहाँ पर देखो, सम सिंबल्स आर यूज्ड इन रेगुलर एक्सप्रेशन। ये सब रेगुलर एक्सप्रेशन में मेटा कैरेक्टर है जो यूज होता है। अब इसका मतलब मैं समझाना चाहता हूँ। एक कैरेट सिंबल जो देख रहे हो, एक्सपोनेंट कैरेट सिंबल, बिगिनिंग ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन जब भी स्टार्ट होगा
तो कैरेट सिंबल से स्टार्ट होगा। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो किससे स्टार्ट होगा? कैरेट सिंबल से स्टार्ट होगा, राइट। एंडिंग ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, जब रेगुलर एक्सप्रेशन को एंड करोगे तो डॉलर सिंबल से एंड करोगे, ठीक है। एंडिंग डॉलर से होता है और स्टार्टिंग किससे होगा? कैरेट सिंबल से होगा, राइट। अब यहाँ पे इनक्लोजिंग ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉरवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश या डबल कोट। फॉरवर्ड स्लैश या डबल कोट से क्या होता है? इनक्लोजिंग ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, इनक्लोजिंग ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। आप जानते हो ना कि स्ट्रिंग डबल कोट से इनक्लोज होता है, राइट। स्ट्रिंग डबल कोट से इनक्लोज होता है। उसी तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन को भी तुम किसके द्वारा इनक्लोज करोगे? डबल कोट के द्वारा इनक्लोज करोगे या फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे, राइट। प्लस याद करो, मैंने प्रीवियस क्लास में जब HTML फॉर्म एलिमेंट के साथ पैटर्न में मैं जब रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहा था तो उसमें प्लस लगाया था। प्लस कहने का मतलब क्या? वन और मोर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। वन और मोर कैरेक्टर को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। स्टार, स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है? जीरो या मोर कैरेक्टर। उसके अंदर नहीं भी इनपुट कर सकते हो और मल्टीपल कैरेक्टर इनपुट कर सकते हो। क्वेश्चन मार्क क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट करता है जीरो और वन कैरेक्टर। जीरो और वन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है आपका क्वेश्चन मार्क, राइट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है? रेंज ऑफ कैरेक्टर या ग्रुप, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। याद करो स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख रहे थे? A-Z। A-Z का मतलब क्या? A to Z अपर में लिखो या लोअर में लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में अगर क्या लिखा हुआ रहेगा? निगेशन, एक्सपोनेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा निगेशन। तो इसके अंदर जो कुछ दोगे, अगर निगेशन दिया और इसी में लिख दिया कैपिटल A to Z, तो कहने का मतलब A to Z को छोड़कर एक्सक्लूडिंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेट सिंबल क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है? स्क्वायर ब्रैकेट में कैरेट सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सक्लूडिंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, राइट। अब या बैक स्लैश डी क्या रिप्रेजेंट करता है? रेंज ऑफ डिजिट। रेंज ऑफ डिजिट 0 to 9 को तुम बैक स्लैश डी भी लिख सकते हो। 0 to 9 स्क्वायर ब्रैकेट में अगर 0 to 9 लिखना है तो ये डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। डिजिट का शॉर्टकट क्या होता है? मेटा कैरेक्टर, बैक स्लैश डी, बैक स्लैश स्मॉल डी भी यूज कर सकते हो। एक्सक्लूडिंग डिजिट, अगर बैक स्लैश कैपिटल डी लिखोगे, बैक स्लैश कैपिटल डी लिखोगे तो एक्सक्लूडिंग डिजिट 0 to 9 को छोड़कर, 0 to 9 को छोड़कर, ठीक है। ये बैक स्लैश कैपिटल डी रिप्रेजेंट करता है, यानी डिजिट को छोड़कर सारा कैरेक्टर, डिजिट को छोड़कर सारा कैरेक्टर, राइट। बैक स्लैश स्मॉल डब्ल्यू, ऑल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। बैक स्लैश स्मॉल डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑल अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक कहने का मतलब अल्फाबेट भी और डिजिट भी, अल्फाबेट भी और डिजिट भी, और सारा और एक अंडरस्कोर। जो आइडेंटिफायर का रूल होता है वो रिप्रेजेंट करता है। आइडेंटिफायर में क्या होता है? डिजिट होता है, स्पेशल डिजिट होता है, अल्फाबेट होता है, और एक ही अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर में यूज होता है। तो बैक स्लैश स्मॉल डब्ल्यू होता है। बैक स्लैश कैपिटल डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑल स्पेशल कैरेक्टर एक्सक्लूडिंग अंडरस्कोर। अंडरस्कोर को छोड़कर सारे स्पेशल कैरेक्टर आ जाते हैं बैक स्लैश कैपिटल डब्ल्यू। मैंने कल के क्लास में भी बताया था, राइट। बैक स्लैश एस क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाइट स्पेस। बैक स्लैश एस क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाइट स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, राइट। देखो याद करो, मैंने टेक्स्ट बॉक्स में जब नेम इंटर करना था तो अगर आपका नाम है, ठीक है, विकास कुमार, तो उसमें विकास और कुमार के बीच में क्या है? स्पेस। तो स्पेस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बैक स्लैश एस मेटा कैरेक्टर, राइट। और कोई कहेगा कि यूजर नेम एग्जैक्टली 10 कैरेक्टर का होना चाहिए। कोई आपसे कह सकता है
कि यूजर नेम एग्जैक्टली 10 कैरेक्टर का होना चाहिए, तो स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में एन लिखना होगा। एन कहने का मतलब क्या? 10। अगर 10 कैरेक्टर का यूजर नेम चाहिए तो स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में क्या लिख दोगे? 10 लिख दोगे रेगुलर एक्सप्रेशन में, राइट। फिर कोई कहेगा कि नहीं, यूजर नेम 10 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, तो एम कोमा एन स्टार्टिंग और एंडिंग, ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स बिटवीन एम एंड एन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अब चलो स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस में एम कोमा, ठीक है, ये स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस। एम कोमा कहने का मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट एन कैरेक्टर्स लॉन्ग, एटलीस्ट एन कैरेक्टर्स लॉन्ग। कोई कह दिया कि कम से कम 6 कैरेक्टर का यूजर नेम होना चाहिए, कम से कम 6 कैरेक्टर का यूजर नेम होना चाहिए, तो आप 6 कोमा लिखोगे स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में, राइट। अब देखो जो मैंने मेटा कैरेक्टर बताया है, उस मेटा कैरेक्टर को यूज करके यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया गया है। पढ़ो। सम एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, सम एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। फॉर अपर अल्फाबेट ओनली, अपर अल्फाबेट के लिए कैसे लिखोगे? हम चाहते हैं कि अपर अल्फाबेट केवल एक्सेप्ट करे, ठीक है, उसका पैटर्न बनाना है। मैंने क्या बोला था कि रेगुलर एक्सप्रेशन को किससे इंक्लोज करते हैं? फॉरवर्ड स्लैश से। देखो तो दोनों तरफ फॉरवर्ड स्लैश लगाया गया है। जैसे स्ट्रिंग डबल कोट से इंक्लोज होता है, उसी तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन किसके द्वारा इंक्लोज होगा? फॉरवर्ड स्लैश के द्वारा। कैरेट सिंबल क्या मैंने बोला था? कैरेट सिंबल बोला था कि रेगुलर एक्सप्रेशन मस्ट बी स्टार्टेड विथ कैरेट सिंबल, राइट। और एंडिंग किससे मैंने बोला था? एंडिंग मैंने किससे बोला था? एंडिंग मैंने बोला था, ठीक है, डॉलर सिंबल के थ्रू, ये इससे लास्ट करेगा। और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? कैपिटल ए टू जेड, तो केवल अपर अल्फाबेट के लिए वर्क करेगा। और प्लस किस लिए यूज करते हैं? वन और मोर कैरेक्टर, वन और मोर कैरेक्टर, राइट। फॉर लोअर अल्फाबेट ओनली, लोअर अल्फाबेट के लिए देखो तो क्या लिखा हुआ है? स्मॉल ए टू जेड, क्लियर। डिजिट के लिए आ जाओ, डिजिट के लिए क्या है? 0 to 9, ठीक है। 0 to 9 के जगह पर क्या लिख सकते हो? बैक स्लैश डी। देखो तो बैक स्लैश डी, बैक स्लैश डी को स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है, बैक स्लैश डी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। ये छूट गया है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। बैक स्लैश डी मैंने क्या रिप्रेजेंट किया था? बैक स्लैश डी क्या रिप्रेजेंट किया था? डिजिट को। हाँ बोलो रोहित। सर ये डॉलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? डॉलर एंडिंग ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे इंड करता है? डॉलर सिंबल से। और स्टार्टिंग किससे होता है? कैरेट सिंबल से। ये और फॉरवर्ड, कंपलसरी है हर एक में देना सर? हाँ क्या? ये कंपलसरी है देना सर हमेशा? हाँ। और ये डबल स्लैश से स्टार्ट होगा, डबल स्लैश से इनक्लोज होगा, डबल स्लैश या डबल कोट से क्या होगा? इनक्लोज होगा, ठीक है। ठीक है सर। अल्फा न्यूमेरिक ओनली, अल्फा न्यूमेरिक के लिए क्या करोगे? अल्फा न्यूमेरिक कहने का मतलब अल्फाबेट भी और डिजिट भी। तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9, राइट। इसके जगह पे तुम और क्या लिख सकते हो? देखो दूसरा मेथड समझने, कोई कोई तुमसे कहेगा कि इसका अल्टरनेटिव कोई बताइए तो, और समझो और सोचो। यहाँ पे इसका अल्टरनेटिव क्या होगा? देखो इसका अल्टरनेटिव लिखा गया है यहाँ पर, इसका अल्टरनेटिव लिखा गया है यहाँ पर। देखो तो क्या लिखा हुआ है? इस चीज को यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में कैरेट सिंबल को क्या रिप्रेजेंट किया था? निगेशन, एक्सक्लूडिंग सेट ऑफ कैरेक्टर। और यहाँ पे बैक स्लैश क्या है? डब्लू, बैक स्लैश कैपिटल डब्लू। तो कैपिटल डब्लू क्या करता है? स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। बैक स्लैश कैपिटल डब्लू क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पेशल कैरेक्टर को। और तुम जानते हो कि बैक स्लैश कैपिटल डब्लू में अंडर स्कोर स्पेशल कैरेक्टर शामिल नहीं होता है, तो अंडर स्कोर दे दिए।
तो सारा स्पेशल कैरेक्टर को ये क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा। यानी सारे स्पेशल कैरेक्टर को छोड़कर सारा कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो अपर अल्फाबेट हो, लोअर अल्फाबेट हो, डिजिट। तो इस चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे भी पैटर्न बना सकते हो, राइट। फॉर ऑल नॉन डेसिमल कैरेक्टर, तुम चाहते हो कि डिसिमल, तुम चाहते हो कि डिजिट डिजिट कैरेक्टर को छोड़कर सारा एक्सेप्ट करे, तो बैकस्लैश कैपिटल डी लिखते हैं, बैकस्लैश कैपिटल डी लिखते हैं, राइट। सभी को मैं यूज करके आपको बताऊंगा प्रोग्राम के थ्रू, लेकिन पहले आपको देख लेना होगा रेगुलर एक्सप्रेशन। मोबाइल के लिए तुम जानते हो ना कि मोबाइल में केवल डिजिट होता है, तुम जानते हो कि मोबाइल में केवल डिजिट होता है, ठीक है। तो मोबाइल में केवल डिजिट होता है, और लेकिन ये भी जानते हो कि 10 डिजिट का होता है। तो देखो, तो बैक स्लैश डी क्या रिप्रेजेंट करता है, बैक स्लैश डी तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है डिजिट के लिए 0 to 9, और स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में क्या दिया हुआ है, 10। 10 कहने का मतलब एग्जैक्टली 10 कैरेक्टर, 10 डिजिट। और जब एग्जैक्टली सेट ऑफ कैरेक्टर्स डिफाइन हो तो प्लस कीवर्ड यूज नहीं करते हैं, प्लस मेटा कैरेक्टर यूज नहीं करते हैं। देखो तो इसमें प्लस यूज किया गया है, नहीं। बैक स्लैश डी को तुम 0 to 9 भी लिख सकते हो, और यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। पिन, कोई कहेगा कि पिन कोड का रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो, तो तुम जानते हो कि 6 कैरेक्टर का पिन कोड होता है, तो 0 to 9 स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में क्या कर दिया, 6। कोई कहेगा कि आधार नंबर का रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो, कोई कहेगा पैन नंबर का रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो, ठीक है, राइट। आगे बढ़िए, देखो पैन नंबर, तुम जानते हो कि पैन नंबर में क्या होता है, तुम चाहते हो कि पैन, अधिकतर केस में देखता होगा कि पैन नंबर कैपिटल में ही लिखते हैं, तो कैपिटल में लिखते हैं। तो पैन नंबर में क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं होता है, उसमें अल्फाबेट होता है और डिजिट होता है। अगर तुम स्मॉल में भी फैसिलिटी देना चाहते हो तो 0 to 9 कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड। अगर तुम चाहते हो कि पैन नंबर हमेशा कैपिटल ही हो तो स्मॉल ए टू जेड का रेंज नहीं देंगे। आ रही बात समझ में। और स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस 10, ठीक है, 10 डिजिट का पैन नंबर होता है। कोई कह दिया कि पासवर्ड बिटवीन 10 and 15 कैरेक्टर्स लॉन्ग, पासवर्ड 10 से 15 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। तो पासवर्ड में तो यूजर स्वतंत्र है कि कुछ भी दे सकता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, या तुमको लगता है कि नहीं स्पेशल कैरेक्टर 4-5 ही रखना है, तो जो स्पेशल कैरेक्टर 4-5 रखना होगा उसको स्क्वायर ब्रैकेट में दे दोगे। लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं, पासवर्ड में यूजर कोई भी कैरेक्टर इंटर करे, तो देखो तो बैक स्लैश स्मॉल डब्ल्यू भी दे दिया और बैक स्लैश कैपिटल डब्ल्यू भी दे दिया, और स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में क्या दे दिया, 10 और 15। तो अब तुम्हारा पासवर्ड चाहे उसमें स्पेशल कैरेक्टर इंटर करो, डिजिट करो, या अल्फाबेट अपर में रखो या लोअर में रखो, कोई भी कैरेक्टर तुम वहां पर अब क्या कर सकते हो, इंटर कर सकते हो। कोई भी कैरेक्टर आप क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, राइट। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बाद में बताएंगे, पहले उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में तुम जानते हो ना कि एक स्मॉल डिजिट होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ तक अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, राइट। अब देखो मैं प्रोग्रामिंग में इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। आप प्रोग्राम को स्टार्ट करो, जो प्रोग्राम हम बता रहे थे। प्रोग्राम हम जो बता रहे थे, स्टार्ट करते हैं हम लोग। किसमें लिख रहे थे, सब लाइन जिसमें लिख रहे थे, जिस एडिटर में। हाँ बोलो रितेश, कुछ बोल रहे हो, हैंड रेज हटा लिया। रितेश कुमार बोलो। सर जावा में भी ऐसे ही लिखते हैं क्या?
जावा में थोड़ा सा रूल चेंज होता है, लेकिन बाकी सारा कुछ यही होता है। सिंबल्स वगैरह यही इस्तेमाल होता है। सिंबल कुछ चेंज होगा, ये सब सिंबल चेंज नहीं होगा, ये सब सिंबल चेंज नहीं होगा। मेटा कैरेक्टर ये सब ऐसा ऐसा थोड़ी है कि जावा या VB.NET या C#.NET में \w और \W दूसरा चीज रिप्रेजेंट करने लगेगा। नहीं, बस अंतर ओके लिखने सर, का यही होगा। पूछना था। वहां हम लोग डॉलर से स्टार्ट नहीं करते हैं, डॉलर से एंड नहीं करते हैं, कैरेट से स्टार्ट नहीं करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो अब मैं इसको ओके इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, सर। ध्यान दो सभी लोग। तो जो प्रोग्राम आप बना रहे थे उस प्रोग्राम को मैं निकालता हूँ सबसे पहले। क्या इसमें किस नाम से था प्रोग्राम, अब चेक करना होगा। फाइल, आप अपने फोल्डर में चलो, ओपन फाइल, आप चलो। ये तो PHP में नहीं, हम लोग चलते हैं कि इसमें रखे थे डेस्कटॉप। हाँ बोलो शिल्पी। सर वैलिडेशन नाम था फाइल का, इसमें validation.html फाइल का नाम, प्रीवियस क्लास में। अच्छा अच्छा, तो ये प्रोग्राम था, मैं HTML5 में इस चीज को बता रहा था। HTML5 में मैं इस चीज को बता रहा था। अब मैं यहाँ पे क्या कर दिया, रिक्वायर्ड भी हटा दिया और ये पैटर्न भी हटा दिया। अब हम जावास्क्रिप्ट में ही रिक्वायर्ड फील्ड बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट में ही हम अब रिक्वायर्ड फील्ड बनाएंगे। हाँ बोलो रोहित। सर ये कोड रन करवाए थे सर, मेरे में सर इनवैलिड नेम सर बार बार शो कर रहा है सर, बिना टाइप किए हुए कुछ भी। उस कहीं टेक्स्ट प्रॉब्लम, बॉक्स में सर मतलब वैल्यू अभी टाइप ही कर रहे हैं सर, वो पहले ही शो कर दे रहा है इनवैलिड नेम, और जब पूरा टाइप कर दे रहे हैं सर तब वो हट जा रहा है। तो ऐसा ऐसे नहीं ना होना कैसे हो चाहिए सर, सकता है? पहले इनवैलिड नेम तो गलत होने पर ना बताना चाहिए सर। हाँ, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद। हाँ तो पहले ही बता रहा सर, मैं बाकी सब काम कर रहा है, बस ये टाइटल वाला सर पहले ही शो कर रहा है। ऐसा कहीं गलती हो रहा होगा, कौन सा ब्राउजर था? यही है सर, सबलाइन सर। ब्राउजर ब्राउजर और ब्राउजर क्रोम सर। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पहले चेक। तुम लैपटॉप से कनेक्ट हो? यस सर। अभी पहले इसको बता लेने दो, उसके बाद कभी देख लेंगे। ठीक ठीक है, है सर। तो देखिए अब अभी मैं दो ही फील्ड बनाया हूं यहाँ पर, नेम और यूजर नेम। अब मुझे रिक्वायर HTML5 का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है। मैं चाहता हूं, HTML5 में क्या हो रहा था, HTML5 में वहीं पे मैसेज दे रहा था, लेकिन हम चाहते हैं कि डायलॉग बॉक्स में मैसेज ओपन होना चाहिए। आप देखते हो कि जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो, कोई फील्ड मिस करता है तो वहां पर एक अलर्ट बॉक्स खुल जाता है, डायलॉग बॉक्स खुल देता है, बता देता है कि जेंडर इज ब्लैंक, फादर्स नेम इज ब्लैंक। वहां पे जो डेटा फिल नहीं होता है, जो मैंडेटरी है, वहां पे वो बता देता है आपको डायलॉग बॉक्स के थ्रू। तो वो चीज तुमको जावास्क्रिप्ट में करना होगा। तो चलिए मैं जावास्क्रिप्ट का कोडिंग लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए सभी लोग। नेम और यूजर नेम, तो आप जानते हो कि जावास्क्रिप्ट का कोडिंग हम लोग, आप टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव करना ऑलरेडी जानते हो। मैंने यहाँ पर लिखा स्क्रिप्ट, टैब इंटर किया, स्क्रिप्ट का सिंटेक्स आ गया, और यहाँ पर एक फंक्शन बना लो, उस फंक्शन का नाम दे दो फंक्शन।
और फंक्शन का नाम मैंने दे दिया वैलिडेट। वैलिडेट नाम का फंक्शन बना लिया, राइट। सबसे पहले दोनों टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव कर लो। वैर एनएम है और यूजर नेम है, राइट। और टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को तुम रिट्रीव करना जानते हो, एनएम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी पैरेंथेसिस साइन। यहाँ पे आईडी नेम क्या दिए हैं देखो, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल टू टीएक्सटी नेम। इसमें दे दो टीएक्सटी नेम डॉट वैल्यू, राइट। रिट्रीव हो गया। अब मैं इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब यूजर नेम है तुम्हारा, यूजर नेम रिट्रीव कर लो। यूजर नेम के लिए दिए हो टीएक्सटी यूजर, राइट। अब ब्लैंक का पहले ब्लैंक का मैसेज दो। अगर कोई फील्ड ब्लैंक है तो मैसेज अलर्ट करना चाहिए, तो यहाँ लिखना होगा इफ, ध्यान दो यहाँ पर, इफ अगर एनएम इक्वल्स टू, दो डबल कोट, या इसके जगह पे नल भी लिख सकते हो। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो मैसेज अलर्ट करेगा, अलर्ट अलर्ट करेगा, यहाँ पर देगा, ठीक है, नेम इज ब्लैंक। नेम इज ब्लैंक मैसेज तो अलर्ट करेगा, और फिर फोकस कहाँ होना चाहिए, उसी टेक्स्ट बॉक्स पे जो टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक है। तो फोकस करने के लिए मैं इसको कॉपी करता हूं, डॉट फोकस होता है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, डॉट फोकस, डॉट फोकस दे दिया, फोकस मेथड होता है, राइट। और यहाँ रिटर्न ट्रू नहीं कराएंगे, रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। सर्वर पे डेटा ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, RETURN, रिटर्न क्या कर दोगे, फॉल्स कर दोगे, ठीक है। अब इसी को मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, फिर मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी दे दिया। इस बार यूजर नेम है, यूजर नेम। मैंने क्या बोला कि डबल कोट के जगह पे नल भी तुम दे सकते हो, नल भी दे सकते हो, राइट। अगर तुम्हारा यूजर नेम ब्लैंक है तो क्या मैसेज आना चाहिए, यूजर नेम इज ब्लैंक, यूजर नेम इज ब्लैंक, राइट। और यहाँ पे फोकस उस टेक्स्ट बॉक्स पे होना चाहिए, टीएक्सटी क्या था, टीएक्सटी यूजर, राइट। ये भी हो गया। अब ये फंक्शन जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तब ये फायर होना चाहिए। तो ऑन सबमिट एक जावास्क्रिप्ट में इवेंट होता है, ऑन सबमिट, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फॉर्म टैग के साथ इसको यूज करते हैं। यहाँ पर तुम लिखोगे ऑन सबमिट, यहाँ पर आप लिखिएगा ऑन सबमिट। ऑन सबमिट इक्वल टू फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम तुम्हारा क्या है, फंक्शन का नाम है आपका वैलिडेट। वैलिडेट फंक्शन को मैंने क्या कर लिया, कॉल। ये कब फायर करेगा, जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा। जरा मैं अब इसको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूं, कंट्रोल एस, बाकी एक बार चेक कर लो कहीं सिंटेक्स सब सही है। हेड टैग के अंदर मैंने लिखा है
अब जैसे यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, अगर कोई फील्ड में वैल्यू नहीं होगा तो बता देगा, मैसेज अलर्ट कर देगा। कैसे रिक्वायर्ड था, रिक्वायर्ड फील्ड। यहाँ पे 1 मिनट, मेरा फाइल था, अपने फाइल में चलो। तो फाइल हम लोग रखे हैं यहाँ वेबटेक में, इसको यहाँ पे क्लिक करो, validation.html। देखो तो सबमिट बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं, आया नेम इज ब्लैंक, मैसेज क्या अलर्ट किया, नेम इज ब्लैंक, ओके। लेकिन डेटा सर्वर के पास ट्रांसफर हो गया। फोकस यहीं पे ना करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए था, इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए था। देख रहे हो क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी डेटा सर्वर पे ट्रांसफर हो गया। तो एक चीज हम गलती किए हैं, यहाँ जहां फंक्शन कॉल किए हैं वहां पे रिटर्न कीवर्ड के साथ कॉल होता है। कहाँ कॉल किए हैं, यहाँ पे ऑन सबमिट रिटर्न वैलिडेट, रिटर्न वैलिडेट। अब इस सर्वर पे ट्रांसफर नहीं होने देगा, सर्वर पे ट्रांसफर नहीं होने देगा। रन कराओ, बैक जाओ, ठीक है, फिर से रिफ्रेश करो। अब मैं सबमिट बटन पे क्लिक किया, क्या बताया, नेम इज ब्लैंक, ओके। देखो फोकस कर रहा है यहाँ पे। अब नेम तुम इंटर कर लो, नेम इंटर कर लिया। अब यूजर नेम सबमिट, एक चीज गलत हो रहा है, यूजर नेम अब बताना चाहिए था ना, यूजर नेम इज ब्लैंक। नल में भी नल वर्क नहीं कर रहा है, नल तुम्हारा यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। इसको भी दो ब्लैंक देकर देखो, कंट्रोल एस, रन कराओ, बैक जाओ, रिफ्रेश करो, सबमिट, नेम इज ब्लैंक, इंटर किया, सबमिट, आ गया यूजर नेम इज ब्लैंक, यूजर नेम इज ब्लैंक। अब यहाँ पे इंटर, ये मैंडेटरी पार्ट के लिए अभी कोडिंग किए हैं, जावास्क्रिप्ट में मैंडेटरी पार्ट के लिए, सबमिट हो गया। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं कि नेम में रेगुलर एक्सप्रेशन इनपुटेड वैल्यू के अनुसार, इनपुटेड वैल्यू के अनुसार होना चाहिए, ठीक। अच्छा ये नहीं ना कह रहा था जी कि इनवैलिड नेम आ रहा है, क्या उस समय क्वेश्चन पूछा था, कौन पूछा था, रोहित, हैंड रेज करो जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ऐसा नहीं ना कि ऐसा इनवैलिड नेम, क्योंकि HTML5 में ये क्या डिफाइन किया गया है, टूल टिप टेक्स्ट मैसेज, टूल टिप टेक्स्ट मैसेज है। देखो पहले समझा देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, तब मैं आपको एक मिनट अनम्यूट कर ही देता हूं। हाँ यही आ रहा था रोहित, यस सर। तो ये तो आएगा, ये तो टाइटल है, ये टाइटल इसको कहते हैं। जैसे मैंने मान लो कि इसको रिफ्रेश किया, बैक जाओ, रिफ्रेश किया इसको, और जब यहाँ माउस को ओवर करोगे तो ये टूल टिप टेक्स्ट मैसेज है। HTML फॉर्म एलिमेंट में जिसको देना टूल टिप टेक्स्ट मैसेज, जानते हो ना। अगर मान लो कि ये सबमिट बटन पे माउस ओवर किए तो अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी सबमिट के साथ टाइटल यूज कर दोगे तो लिख दोगे इट इज सबमिट बटन। अब यहाँ पर जाओ तो ये बता रहा है ना, टूल टिप टेक्स्ट मैसेज, ओपन द होम पेज, ये देखो, Yes. रीलोड दिस पेज, दैट इज कॉल्ड टूल टिप टेक्स्ट मैसेज। तो HTML Yes, फॉर्म sir. एलिमेंट का टूल टिप टेक्स्ट मैसेज डिफाइन करने के लिए हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, टाइटल। क्लियर, Yes, sir. चलिए। तो अब यहाँ पे मुझे इनपुटेड वैल्यू को अब क्या करना है, मैच कराना है, इनपुटेड वैल्यू को मैच कराना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लोगे, ये चेक कर लिए नेम इज ब्लैंक। अब देखो इफ कंडीशन में क्या दोगे, मैं इसको कॉपी करता हूं और एक मैं यहीं पे पैटर्न बनाऊंगा, कंट्रोल C और कंट्रोल V, ए नेम, रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं देखो, ए नेम डॉट, तुम्हारा जो वैल्यू रिट्रीव हुआ है एनएम में आया है। अब एनएम को चेक करना है तो एनएम का ही एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का ही एक मेथड होता है मैच, जो बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, बुलियन टाइप का। और मैच फंक्शन में ही तुम स्ट्रिंग पैटर्न लिखोगे, रेगुलर एक्सप्रेशन।
रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का तरीका फॉरवर्ड स्लैश से इनक्लोज करोगे, राइट। किससे स्टार्ट करोगे? कैरेट सिंबल से स्टार्ट करोगे, राइट। कैरेट सिंबल से। रेगुलर एक्सप्रेशन में यहां पर तुम क्या दोगे? कैपिटल ए हाइफन कैपिटल जेड। अभी ये तुम्हारा नेम केवल अपर केस में एक्सेप्ट करेगा, और मैंने यहाँ क्या दे दिया रिपीटेशन के लिए? मोर कैरेक्टर्स के लिए प्लस, और एंडिंग किससे होता है? डॉलर से। अगर इनपुटेड वैल्यू मैच कर गया तब तो सही है, लेकिन मैसेज अलर्ट कब करना चाहिए? जब इस रेगुलर एक्सप्रेशन से तुम्हारा वैल्यू मैच नहीं करेगा, तो यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दोगे। मैच फंक्शन बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। अब बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि समय भी नहीं है, ठीक है, समय भी नहीं है। सुबह में अटेंडेंस ले लेना। अब यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसलिए मैंने लगाया है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, कि मैच फंक्शन जब ये पैटर्न को मैच करेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर पैटर्न मैच हो गया तो, और ट्रू का नोट क्या? फॉल्स, तब तो ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। अगर मैच नहीं किया तो फॉल्स रिटर्न करेगा मैच, और फॉल्स का नोट क्या हो जाएगा? ट्रू। तभी ना मैसेज आना चाहिए योर नेम इज रॉन्ग या नेम इज इनवैलिड नेम। यही कॉन्सेप्ट है जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे इस चीज